हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। जो ये आप रोड देख रहे हैं ना, ये वाली रोड, ये रोड दरअसल आपको वो इमेज फैदाबाद की इमेज को पलीता लगाती है, जिसके मैं हिस्से आपको बताने की कोशिश करूंगा। उधर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका दिल्ली का हिस्सा पड़ता है। और इधर का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जितने हिस्से आपको नजर आते हैं, ये फैदाबाद का हिस्सा पड़ता है। मतलब फैदाबाद चंद कदम की दूरी पर है दिल्ली से। मतलब मैं मान के चलिए ये जो हिस्सा पड़ता है दिल्ली का है, लेकिन पलीता किस तरीके से लगता है। और जो ये रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड मान के चलिए आप सीधा सीधा अगर आते हैं तो अगर कालिंदी कुंज वाली नहर सीधा जो दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस बन रहा है, उससे सीधा आएंगे तो इधर आप सीधा निकल जाते हैं, तो इधर आपका सीधा सीधा हिस्सा आपको फैदाबाद की तरफ कई सारी कॉलोनियों की तरफ निकल जाता है, जो अभी टूटा फूटा है। अब मान के चलिए क्या है जो मुद्दा और जो इशू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है कि भैया फैदाबाद का पलीता तो मत लगवाओ। अब जो ये देखिएगा जिस तरीके से हालात पैदा हो रखे हैं, यहाँ के हालात जिस तरीके गंद से भर रखे हैं, टोटली यहाँ से आसपास में देखिएगा पूरा हिस्सा जो दिख रहे हैं ये गंद से भरा हुआ है। टोटली आप देखें दूर तक अगर आपकी नजर जाएगी, वहां पूरा हिस्सा पूरा गंदगी से भरमार है। आगे पानी है, गटर का, सीवर का, पता नहीं किस किस का पानी भरा पड़ा है। इधर आते हैं तो इधर का हिस्सा जो फैदाबाद के साइड का हिस्सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये भी पूरी तरह से गंद से भरा पड़ा है। लोगों की कॉलोनी के आसपास के लोग बहुत रहते हैं, लेकिन गलतियां बता दूं लोगों की भी है कि यहाँ पर कूड़ा फेंक जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज होती है। इको ग्रीन वाले अगर यहाँ फैल जाते हैं तो जरा बताइएगा, या कुछ तो हैं जो कोई लोग तो होंगे जो आसपास किस तरह की गंदगी फैलाते हैं। या दिल्ली की गंदगी है तो देखने की आवश्यकता है, फैदाबाद की गंदगी है तो ये भी देखने की आवश्यकता है कि भैया इस तरीके की हरकतें तो ना करें, क्योंकि ये चलता हुआ रास्ता है। यहाँ से कई सारे स्कूल बस निकलती हैं, रोज की आबादी कम से कम मान चलिए यहाँ से 50,000 की आबादी रोजाना निकल रही है। हाँ ये देखिए, क्योंकि ट्रैफिक इशू पल्ला सैदपुर साइड से ट्रैफिक का बहुत इशू होता है, तो लोग यहाँ से होकर निकल जाते हैं। ये इसलिए ये रोड लोगों ने बनाया है। जो भी आप देखिए तमाम जितने आप साथी हमारे साथ वो देखिएगा, वहाँ की हिस्सेदारी अगर मैं दिखाऊँ पूरी दिल्ली है। किसी ने दिल्ली ना देखी हो भैया, दिल्ली दूर नहीं, वो देखिए दिल्ली है, वो सामने जो मकान बने सारे दिल्ली में पड़ते हैं। और ये जस्ट बगल में आप जो देख रहे हैं ये फैदाबाद के मकान पड़ते हैं। तो हालात जिस तरीके से गंभीर हैं, हालात जिस तरीके से पैदा हो रखे हैं, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है भैया पलीता तो ना लगाओ। अब ये कौन कूड़ा इस इलाके में खुले में फैल रहा है, बीमारियों का खजाना फैला रहा है। कई सारी गाय यहाँ चढ़ती आपको मिल जाएंगी, देखिए गाय यहाँ लगी मिलेंगी। अब वो कहाँ गए, वो गौ वक्त वो कहाँ गए जो गाय को माता मानते हैं। इस तरीके से ये हालात पैदा कर देते हैं। भाई साहब एक बात है, हालात ऐसे रहते हैं, इसके बुरे हालात जिस तरीके हैं दिल्ली मुंबई क्या दिल्ली और फैदाबाद की पलीता तो लगा ही रहे, फैदाबाद की इमेज का तो पलीता लग रहा है इससे। ये केवल दुर्गा बेटर की बात करेंगे। अच्छा नहीं, इससे बहुत सारे लोग निकलते हैं, ये कूड़ा जो फेंक देते हैं लोग, इस तरीके से सफाई तो हो सकती है आसपास तो हो सकती है, लेकिन कोई करवाने वाला हो। अच्छा जी, शुरू से हालात ऐसी है। हाँ करीब 3-4 साल हो गए। अच्छा नेता वेता बहुत सारे लोग तो निकलते होंगे, कह नहीं सकते अच्छा कह नहीं सकते उनके बारे में। तो देखिए जिस तरीके से हालात पैदा हो रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। कूड़ा के निकाल रहे हो क्या? हाँ नहीं, यहाँ के हालात जो पलीता लग रहा है फैदाबाद का, उससे भी तो दिखाते हैं आसपास के दिल्ली और बॉर्डर के हालात क्या हैं। तो देखिएगा जिस तरीके से हालात यहाँ पैदा हो रखे हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए तमाम और लोग यहाँ जिस तरीके से हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी मैं आपको दिखा सकें। शाम के टाइम पे यहाँ बहुत सारे लोग चरसी गंजेड़ी भी होते हैं, वो यहाँ बैठे मिलते हैं। आपको बता दूँ यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट के तौर पर अगर ये रास्ता चलता है तो बहुत बुरे हालात हैं। आपको कभी महिलाओं के लिए तो इस सुरक्षा की दृष्टि से सेफ नहीं है, क्योंकि ना लाइट है ना वाइट है, और कई सैकड़ों की तादाद में यहाँ से व्हीकल्स गुजरते हैं। गंजेड़ी नशेड़ी यहाँ पर आपको अक्सर यहाँ पर मिलेंगे, ये कंफर्म है। आप रात के टाइम पर चक्कर लगाइएगा, आपको इतने लोग यहाँ पर अगल बगल में, यहाँ से वहाँ तक अगल बगल में इतने लोग दारू पारू पीते पाते मिल जाएंगे कि आपको नजर आएंगे बहुत सारे लोग। दूसरा आपको इन लोगों से ही पूछते हैं, देखिए कि हालात किस तरीके से हैं। जिस सड़क पर मैं चल रहा हूँ ये वाली सड़क, ये चलती फिरती है, 50,000 की आबादी रोजाना निकलती है। आपको बता दें फैदाबाद की निकलती है, दिल्ली की भी निकलती है, लेकिन लोग शॉर्टकट लेके कालिंदी को नोएडा जाने की कोशिश करते हैं। तो हालात पूछते हैं भाई, एक बात तो हो गई, हालात ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर। लोग ऐसे जिस तरीके से गंद फैला रखा है लोगों ने। हाँ जी भाई, शुरू से ऐसे ही है, ये शुरू से ऐसे ही रहता है। मतलब कभी ये नहीं देखे लोग कहाँ की गंदगी फेंकते हैं यहाँ पर। ये इस तरीके देखिए यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं छोटी मोटी हैं, और ला करके फेंकते हैं। मतलब दिल्ली की गंदगी फैदाबाद में फेंकते हैं। फरीदाबाद है, अच्छा। इससे सभी लोग ला करके फेंकते हैं। अच्छा यही फेंकते हैं। हाँ। और इधर साइड में से कई सारी फैक्ट्रियाँ चलती होंगी दिल्ली की। दिल्ली की फैक्ट्रियाँ हैं, डाई कंपनी वगैरह हैं, वो डालती हैं यहाँ पे लाके कूड़ा। अच्छा इस तरीके जो कूड़ा फेंक रहे हैं, हालात तो इस तरह गंदे फैला रखे हैं लोगों ने। और टैंक खाली करते हैं यहाँ पे, सेफ्टी टैंक होता है। ओके अभी तो है नहीं, अभी देखना 3-4 बजे करीब में लाइन लगी रहेगी। यहाँ नाला है ना बराबर में। अच्छा हाँ, उसमें डालते रहते हैं। कहाँ के टैंकर होते हैं वो? यहीं के रहते हैं, फरीदाबाद साइड। अच्छा ये जो नाला ये निकल रहा है बीच में, यहाँ इस साइड से नाला निकल के जा रहा है। दोनों खंभों के बीच में नाला है ये। अच्छा ये जो खंभे दिख रहे हैं इन खंभों के बीच में नाला है। नाला है। और शाम के टाइम पे तो यहाँ मुझे लगता है बड़े शराबी नशेड़ी गंजेड़ी बैठे होते हैं। अरे बहुत ज्यादा भाई साहब, बहुत ज्यादा ठेका ये रहा। चलिए
ठेका वाला तो ठेका दारू देता है उसे बैठने के लिए थोड़ी बोलता है कि कहाँ बैठो, लेकिन ये तो देखना चाहिए ना किसी और को भी कि किस तरीके हालात होते हैं। तो बैठा तो प्रशासन ही रहा है ना। और यहाँ पे रेडिया लगेंगी तो किसके नक के नीचे लग रही है। नहीं, मतलब जिस तरीके से फैदाबाद का जो पलीता लग रहा है, जिस तरीके से फैदाबाद की इमेज का इस तरीके के हालात जो दिख रहे हैं, यहाँ के जो हालात है, जिस तरीके यहाँ किनारे किनारे के हालात जो दिख रहे हैं, वो पलीता तो सुधार करेगा तो काम होगा। अच्छा हाँ, तो प्रशासन के ऊपर है ना। अच्छा। भाई लोगों से पूछते हैं, भाई हालात ऐसे ही रहते हैं क्या, जिस तरीके गंद यहाँ पर ऐसे ही रहते हैं क्या आसपास? भाई ये तो हमेशा से ऐसे ही है, पिछले 8-9 साल से तो हम यहाँ बैठ रहे हैं अच्छा। और यहाँ पर ऐसे ही है। कहाँ की गंदगी होती है जिस तरीके से लोग, ये देखना पूरे सड़कों पे इस तरह या मेन मतलब ये देखिए, ये दिल्ली पड़ता है, इधर फैदाबाद पड़ता है, बॉर्डर के हालात है, तो सोचिए फैदाबाद का क्या हाल होगा। ये लोकल एरिया में ना यहाँ पे तो ऐसा ही है, जब तक हम 8-9 साल से तो हम खुद ही है। पहले ये इधर सारा ये पूरा साफ था, लेकिन ये दिल्ली का जितना भी कूड़ा ना सब लाके यहीं फेंक देते हैं। टैंक वैंक जितने साफ होते हैं सब यहीं पर ही साफ होते हैं। फैदाबाद की जमीन पर फैदाबाद का इस्तेमाल है, दिल्ली इस्तेमाल कर रही है गंदगी के लिए। हाँ पूरा ये ऐसा ही है। इसको अब मतलब साफ ऑफ कराने के लिए भी यहाँ पे काफी विधायक को भी बोला जाता, पर कोई सुनता नहीं यहाँ पे। कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं है। कौन सा एरिया पड़ता है टोटल बताएं तो ये आपका बदरपुर बॉर्डर है, ये पड़ता है आपका दुर्गौड़ा। कौन सा पड़ता है ये वाला? ये एकता विहार है, पूरा मीठापुर का एरिया पड़ता है। ये मीठापुर का एरिया दिल्ली का है। हाँ। और जो ये एरिया ये वाला पड़ता है जो फैदाबाद का, ये फरीदाबाद, ये आपके चेतन मार्केट पड़ जाएगी पूरी। हाँ। और ये आपका हरियाणा का बॉर्डर पड़ जाएगा। ये रोड हरियाणा का है, वो रोड दिल्ली का है। ये रोड हरियाणा का है और वो उधर का रोड, ये जो सीधा रोड जा रहा है ये दिल्ली का रोड पड़ जाता है। अच्छा। तो दिल्ली फैदाबाद बॉर्डर पे इतने बुरे हालात हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बारिश में तो ऐसा लगा लो कि यहाँ पे बिल्कुल खड़े होने की जगह नहीं है। तो देखिएगा हालात किस तरीके से। ये जो जमीन देख रहे हैं बहुत लंबी चौड़ी भैया, कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक खाली पड़ी है, लेकिन हालात इस तरीके की। दिल्ली का जो गंदगी का कचरा है वो यहाँ पर फैदाबाद की जमीन में फेंक दिया जाता है और फैदाबाद का इमेज को पलीता तो लगता है। अब प्रशासन को देखने की आवश्यकता है कि भैया किस तरीके से हालात आप सुधारेंगे, क्योंकि जब तक हालात सुधरेंगे नहीं तो पलीता तो शहर का लगेगा ही। उसको पलीता को सही या इमेज को सही करने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की बनती है, पर कहाँ सोया है वो डिपेंड करता है कि AC रूम में सोया है या फिर कहीं और है। आप देख रहे थे श्री, नमस्कार।